नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं छाया वर्मा आज आपके लिए एक सच्ची घटना को अपने शब्दों में बांधकर एक कहानी का रूप देकर लाई हूँ। इसका शीर्षक है अवसाद। तो सुनाती हूँ ये सच्ची घटना। पिछले साल हमारे एक मित्र अपने परिवार के साथ थाईलैंड घूमने गए थे। मन तो हमारा भी था, पर माँ जी को कहाँ छोड़कर जाते। खैर, वहाँ से हमारे मित्र लगातार हमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजते रहे और हम घर बैठे थाईलैंड का मज़ा लेते रहे। विशेषकर बैंकॉक के सफारी वर्ल्ड शो के वीडियोज़ हमें बड़े अच्छे लगे। डॉल्फिन शो में डॉल्फिन्स के अनोखे कारनामे बड़े आकर्षक लगे और उतने ही आकर्षक लगे ओरंगुटान बंदर के बॉक्सिंग शोज़ और फोटो के अलग अलग पोज मज़ेदार लगे। उसी प्रकार दूसरे आकर्षक जानवरों के कारनामे भी वो हमें वीडियोज़ के ज़रिए दिखाते रहे। वहाँ से वापस आने पर एक दिन वो हमारे घर आए और वहाँ की सारी मज़ेदार बातें हमें विस्तार से सुनाने लगे। हमारे बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था और बिस्तर पलेटी मम्मी जी भी बहुत खुश दिख रही थी। उनका भी मनोरंजन हो रहा था। दोपहर लंच के बाद हम थोड़ा आराम के ख्याल से अलग अलग बंट गए। पतिदेव और बच्चे मित्र के साथ गेस्ट रूम में, मैं और उनकी मिसेज हमारे बेडरूम में और अपने रूम में मम्मी जी नींद के आगोश में। बातें करते करते मिसेस सिन्हा ने एक मार्मिक घटना सुनाई, जिसे सुनकर मन उस अनदेखे पशु के प्रति सहानुभूति से भर गया। उन्होंने बताया, डॉल्फिन शो में एक बड़े से पूल के किनारे डॉल्फिन ट्रेनर्स खड़ी रहती। पानी के अंदर से 5 डॉल्फिन्स उछलती बल खाती किनारे तक आती और अपने ट्रेनर के इशारों पर मनमोहक करतब दिखाती। हम शो देखने में मस्त थे और बीच बीच में अपने गाइड से कुछ पूछताछ भी कर लेते थे। इसी बातचीत के दौरान एक बहुत दुखद घटना सुनने को मिली। मिसेस सिन्हा 2 पल के लिए रुकी, फिर आगे कहने लगी, गाइड ने बताया, कुछ ही महीनों पहले यहाँ 6 डॉल्फिन्स थी और उतनी ही ट्रेनर्स भी थी। अपनी ट्रेनर्स के साथ इन डॉल्फिन्स को काफ़ी लगाव हो जाता है। बीच बीच में कोई ट्रेनर किसी अच्छे जॉब के लिए ये जॉब छोड़कर चले भी जाते हैं, तो नए ट्रेनर के साथ एडजस्ट होने में इन्हें काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन समय के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। इसी तरह एक ट्रेनर, जिसका हम रोज़ी नाम रख देते हैं, हमें नाम याद नहीं है, तो रोज़ी ये जॉब छोड़कर एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अमेरिका चली गई। उसके जाने के बाद उसकी डॉल्फिन उसे मिस करने लगी। नई ट्रेनर ने बहुत कोशिश की, मगर डॉल्फिन ने उसे घास नहीं डाली। वो थोड़ी थोड़ी देर पर पानी से बाहर आती, अपनी ट्रेनर को बेचैनी से इधर उधर ढूंढती और बिना नई ट्रेनर की ओर देखे वापस चली जाती। 2-4 दिनों के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। अब सबको चिंता हुई। उसकी खोज खबर ली गई तो पाया गया कि वो उदास सी चुपचाप पड़ी है। उधर रोजी अपनी नई जॉब और नए लोगों के साथ मस्त और खुश थी, तो इधर अपनी रोज़ी के गम में डॉल्फिन को अवसाद ने घेर लिया था।
उधर रोजी नित नई पार्टियों में मस्त थी। इधर डॉल्फिन ने खाना पीना ही छोड़ दिया था। डॉक्टर हार गए थे, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। और एक दिन जब रोजी ने हम सबको अपने विवाह की सूचना अत्यंत पुलकित होकर दी, तब हम अंतिम सांस लेती उस डॉल्फिन को धड़कते दिल से देख रहे थे। इतना गहरा प्यार हो गया था उसे अपनी ट्रेनर से कि उसका बिछोह वो बिल्कुल नहीं सह सकी। खुदकुशी सी कर ली उसने। मिसेस सिन्हा तो चुप हो गई, पर मैं देर तक सोचती रही कि गहरे लगाव ने एक पशु को ऐसे हाल में पहुंचा दिया तो क्या हाल होगा उन निर्दोष पत्नियों का, जिनके पति उनके प्यार को ठुकराकर कहीं और घर बसा लेते हैं और पलट कर नहीं देखते। कैसे धड़कते होंगे उनके दिल। और क्या हाल होता होगा उन माता पिताओं का, जिनके संतानें उन्हें छोड़कर विदेश की चकाचौंध में खो जाती हैं और पलट कर नहीं देखती। क्या हाल होता होगा उनके बूढ़े कमज़ोर दिल का। मैं एकदम से उठी और मम्मी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उनकी दवा का वक्त हो रहा था। ये कहानी बस यहीं तक। आपको कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा। फिर मिलते हैं किसी दिन एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।